नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा, निर्वाचन आयोग ने दी स्वीकृति। दंतेवाड़ा जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से सीआरपीएफ के 2 जवान घायल। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान हुई अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 8 लोगों की मौत, 6 अन्य घायल। और 23वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता कवर्धा में हुई शुरू, 600 खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने को लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी स्वीकृति दे दी है। इस अनुमति के बाद अब राज्य के शासकीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42% से बढ़कर 46% हो जाएगा। इससे प्रदेश के करीब 5 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों का पेंशनधारियों को फायदा मिलेगा। इस संबंध में राज्य शासन जल्द ही आदेश जारी कर सकता है। राज्य सरकार ने मतदान से पहले शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के भुगतान के लिए चुनाव आयोग से इजाजत मांगी थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने महंगाई भत्ते को लेकर निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा था। प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब निर्वाचन आयोग ने मतगणना की तैयारियां शुरू कर दी है। इस सिलसिले में प्रदेश के सभी जिलों में चुनाव कार्य में लगे निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी और नोडल अधिकारी सहित अन्य कर्मियों को मतगणना का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज 23 नवंबर को जांजगीर चांपा के जिला पंचायत सभागार में आयोजित प्रशिक्षण में जांजगीर चांपा जिले के 46, शक्ति जिले के 26 और कोरबा जिले के 46 अधिकारी कर्मचारी प्रशिक्षण लेंगे। इसी तरह आज कोंडागांव जिले में भी मतगणना का प्रशिक्षण होगा। वहीं रायपुर जिले में 25 नवंबर को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए अधिकारियों को मतगणना से जुड़ी बारीकियां बताई जाएंगी। प्रशिक्षण के बाद मतगणना के लिए प्रत्याशियों के एजेंटों की नियुक्ति के लिए आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए प्रत्याशियों को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर अपने एजेंटों का नाम देना होगा। निर्वाचन आयोग के अनुसार सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना 3 दिसंबर को एक साथ सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना के एक दिन पहले उम्मीदवारों के एजेंट को पास जारी किया जाएगा। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत मतदान खत्म होने के बाद समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में तेजी आ गई है। धान संग्रहण केंद्रों में धान की आवक भी बढ़ गई है। मिली जानकारी के मुताबिक अब तक प्रदेश के उपार्जन केंद्रों में राज्य सरकार ने धान खरीदी के बदले 1604 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। बीते 2 दिनों में धान की आवक में वृद्धि हुई है। प्रदेश में अब तक 1,61,000 किसानों से 6,32,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। विभागीय जानकारी के मुताबिक रायपुर, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग और बेमेतरा जिले में सबसे अधिक धान की खरीदी हुई है। गौरतलब है कि बीते 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू हुई है, जो 31 जनवरी तक चलेगी। राज्य सरकार ने इस साल प्रदेश में 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। इस बीच गरियाबंद में जिला प्रशासन ने धान के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए विशेष टीमों का गठन किया है। इसी कड़ी में प्रशासन ने 525 बोरी धान और 3 पिकअप वाहनों को जब्त किया है। दंतेवाड़ा जिले में कल माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी के चपेट में आने से सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए हैं। इनमें से एक जवान की हालत गंभीर बताई गई है। मिली जानकारी के अनुसार कमारगुड़ा से जगरगुंडा तक सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवान लगे हुए थे। इसी दौरान माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी में विस्फोट हो गया, जिसकी चपेट में आने से 2 जवान घायल हो गए। वहीं इसी जिले में किरंदुल थाना क्षेत्र के लोहा गांव के पास सुरक्षा बलों ने 4 आईईडी बरामद किए हैं, जिन्हें बम निरोधक दस्ते की टीम ने मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया। जानकारी के अनुसार सीआईएसएफ के जवान तलाशी अभियान के लिए निकले थे। इसी दौरान धोबी घाट तिराहा के पास लोहा गांव जाने वाले मार्ग पर माओवादियों ने आईईडी लगा रखा था, जिसे सुरक्षा बलों की टीम ने बरामद कर लिया।
जांजगीर चांपा जिले में आगामी 15 से 23 दिसंबर तक सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत अग्निवीर सैनिकों की भर्ती विभिन्न पदों पर की जाएगी। इसमें प्रदेश के सभी 33 जिलों के पुरुष उम्मीदवार भाग ले सकेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सभी जिलों के उम्मीदवारों के लिए हवलदार, सर्वेक्षक और स्वचालित मानचित्रकार के पद पर भर्ती के लिए भी रैली का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि भारतीय सेना द्वारा बीते अप्रैल महीने में सेना में भर्ती के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा का ऑनलाइन तरीके से आयोजन किया गया था। इस भर्ती रैली में ऑनलाइन परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार शारीरिक दक्षता सहित अन्य भर्ती प्रक्रियाओं में भाग ले सकेंगे। रैली में भाग लेने वाले योग्य अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र उनके ईमेल पर भेज दिया गया है। रायपुर स्थित सेना भर्ती कार्यालय द्वारा बताया गया है कि भर्ती रैली में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के साथ ही अन्य सभी दस्तावेज और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल फोन साथ लेकर आना अनिवार्य है। सैनिक स्कूल अंबिकापुर में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में कक्षा 6वीं और 9वीं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 16 दिसंबर को शाम 5 बजे तक है। ऑनलाइन आवेदन आधिकारिक वेबसाइट पर भरे जा सकेंगे। प्रवेश हेतु अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 21 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित की जाएगी। सैनिक स्कूल में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए विद्यार्थी की उम्र 31 मार्च 2024 को 10 से 12 वर्ष और कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए विद्यार्थी की उम्र 13 से 15 वर्ष होनी चाहिए। सीट खाली रहने की स्थिति में छात्राओं के लिए कक्षा 6वीं और कक्षा 9वीं में प्रवेश ओपन रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 23 नवंबर को संत मीराबाई जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए मथुरा जाएंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन संत मीराबाई की 525वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री संत मीराबाई के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। यह कार्यक्रम संत मीराबाई की स्मृति में साल भर तक चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत का भी प्रतीक होगा। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान हुई अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं 6 अन्य लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में कल सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग के पास ग्राम बरबसपुर में एक तेज रफ्तार कार ने 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवती सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 अन्य लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। वहीं इसी जिले के नागपुर चौकी थाना क्षेत्र में बीती रात एक मोटरसाइकिल खड़ी ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। उधर अंबिकापुर बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल उदयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खरहरी के समीप बस और कार में हुई सामने सामने की टक्कर में 14 वर्षीय एक बालक की मौत हो गई। वहीं कार में सवार 3 अन्य लोग घायल हो गए। ये लोग बिहार से छठ पर्व मनाकर रायपुर लौट रहे थे। वहीं महासमुंद जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में कल एक ट्रक ने 2 पहिया सवार एक दंपत्ति को ठोकर मार दी। इस हादसे में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं पति ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। 23वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता कल से कवर्धा में शुरू हो गई है। प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला शिक्षा अधिकारी M.K. गुप्ता ने किया। 25 नवंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में वॉलीबॉल, सॉफ्टबॉल और बेसबॉल जैसे खेल आयोजित किए जाएंगे। इस स्पर्धा में 300 बालक और बालिकाएं सहित 600 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा आयोजित महिला अंडर 15 एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की टीम ने कल मिजोरम को 10 विकेट से हरा दिया। ग्वालियर में खेले गए इस मैच में छत्तीसगढ़ की टीम ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षा करने का फैसला लिया। मिजोरम की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 32 ओवर और 2 गेंदों में मात्र 75 रनों पर ऑल आउट हो गई। छत्तीसगढ़ की ओर से ऋषिका श्रीवास्तव ने 4 और नाजिया ने 2 विकेट हासिल किए। जवाब में छत्तीसगढ़ की टीम ने 15 ओवर और 2 गेंदों में बिना कोई विकेट गंवाए लक्ष्य को हासिल कर लिया। चांद चेलक सर्वाधिक 45 रन और आकांक्षा रानी 23 रन बनाकर नाबाद रहीं।
देवउठनी एकादशी का पर्व आज प्रदेश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे जेठौनी और छोटी दीपावली के रूप में भी जाना जाता है। इस मौके पर घरों में तुलसी और भगवान शालिग्राम का प्रतीकात्मक विवाह रचाया जाता है। इसके लिए घर घर में गन्ने का मंडप बनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु लंबी नींद से जागते हैं और इसी के साथ विवाह जैसे मंगल आयोजनों के लिए शुभ मुहूर्त शुरू हो जाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने तुलसी विवाह और देवउठनी एकादशी की प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। हवाओं का रुख बार बार बदलने से प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में बनी पश्चिम विक्षोभ के उत्तर भारत से आगे बढ़ जाने की संभावना है। इसके बाद हवाओं का रुख बदलेगा। वहीं प्रदेश में नमी बढ़ेगी, हवा की दिशा में बदलाव होगा, जिससे ठंड भी बढ़ेगी। प्रदेश में हवा का रुख पूर्वी और उत्तर पूर्वी बना हुआ है। इस वजह से दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। वहीं बस्तर संभाग के कुछ हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की बारिश होने की संभावना है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने कुछ यात्री गाड़ियों की समय सारणी में आंशिक बदलाव किया है। इसमें झारसुगड़ा गोंदिया मेमू पैसेंजर ट्रेन भी शामिल है। बलरामपुर जिले में मनरेगा लोकपाल ने जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता द्वारा मनरेगा नियमों का पालन नहीं किए जाने के कारण 2 अलग अलग मामले में 5-5 लाख रुपए का जुर्माना वसूले जाने के आदेश दिए हैं। कोंडागांव जिले में 21 नवंबर से पुरुष नसबंदी पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जो 4 दिसंबर तक चलेगा। और दुर्ग जिले में सुपेला थाना क्षेत्र के पुलिस ने 4 किलोग्राम गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 38,000 रुपये बताई गई है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।